आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट के पहले मेंबर होते हैं, डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स, जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे अलग होते हैं, ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग ग्रुप एंड ड्यू टू। तो देखिए कोई भी ग्रुप है, ठीक है, उनके पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो पहला एलिमेंट है या पहला मेंबर है वो क्या है, बाकी से अलग है। ऐसा क्यों है हमें ये बताना है, ठीक है गाइज। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो उनके ऊपर जैसे मान लो ऑक्सीजन का या फिर किसी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऊपर जो टॉप मोस्ट पर होता है, टॉप मोस्ट पोजिशन पर होता है, तो उसकी साइज क्या होती है, स्मॉल एज कंपेयर टू बाकी का जो कंप्लीट ग्रुप है उससे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, कम होती है, लेस होती हैं। ओके, एंड जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ सेल्स क्या होती जाती हैं, इंक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ जाता है, जो हमारा एटम है वो इंक्रीज होता जाता है, एटम की साइज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ओके, एंड जो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसके अंदर और क्या चेंजेस होते हैं, उसकी जो वैलेंस डी ऑर्बिटल है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है गाइज। तो उसके अंदर क्या होती है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी होता है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही होते हैं पी ब्लॉक में ऊपर, ठीक है, तो ऑक्सीजन 8 पर आता है, तो 1s2 2s2 2p4, ओके, एंड नाइट्रोजन का 7 पर आता है, 1s2 2s2 2p3। तो इनके अंदर क्या है कि डी ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि ये 2 सब सेल में ही खत्म हो जाते हैं, n=2 के अंदर खत्म हो जाते हैं, इनका जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो 3 के अंदर आएगा, डी जो है वो 3 के अंदर आएगा, 3s2 3p6 3d तब आता है अगर n=3 होता है। ओके, एंड अब हमारा इससे क्या पता चल गया कि इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो ये बाकी एलिमेंट से इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि इनकी साइज स्मॉल होती है एंड इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। ओके गाइस, अब ऑप्शंस में अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देन आता है गाइस डायगोनल रिलेशनशिप विद अदर एलिमेंट्स। तो गाइस डायगोनल रिलेशनशिप जो होती है, देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, पहली बात तो कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जो अपने से अपनी पोजीशन से नेक्स्ट ग्रुप और नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ओके, वो डायगोनल रिलेशनशिप होती है, जो कि बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ होता है। इसकी पोजीशन इस टाइप से होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर हम ऐसे देखें तो ये होती है, एंड लिथियम की मैग्नीशियम के साथ होती है। ओके गाइज, तो ये होते हैं डायगोनल रिलेशनशिप शो करने वाले एलिमेंट्स। तो ये पी ब्लॉक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट बेरिलियम और लिथियम नहीं होते हैं, ओके, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो होते हैं, तो ये आते हैं एस ब्लॉक के अंदर जो बेरिलियम और लिथियम है। तो अब आते हैं गाइज डिफरेंस इन एबिलिटी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो गाइज ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन है, कार्बन का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ऐसे ही जो टोटल जितने पी ब्लॉक के ग्रुप से सबके एक एक एलिमेंट है, ठीक है, तो कार्बन भी है। तो जो क्या बोल रहा है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने का डिफरेंस, तो गाइस ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या बनाते हैं, ये भी डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एंड कार्बन की कैटेनेशन 4 तक चली जाती है, ठीक है गाइज। तो क्या है कि ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। अब आता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो गाइज पहला जो एटम होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, ये पॉइंट सही है, बट ये इस बात का रीज़न नहीं है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो बात हम उसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो गाइस 4 पॉइंट्स में से हमारा केवल ए पॉइंट ही सही है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ए पॉइंट इज अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।